नमस्कार। अपने न्यू क्लास कृषि से संबंधित क्रांतियों के बारे में अपने थोड़ी सी अध्ययन करेंगे। कृषि से संबंधित क्रांतियां, विभिन्न कृषि से संबंधित क्रांतियां होती है। एक एक करके अपने थोड़ा सा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपने पढ़ा था पहले भी एक दो क्लासों के अंदर, जैसे हरित क्रांति। एक नंबर पे क्या आती है? हरित क्रांति। और हरित क्रांति किससे संबंधित होती है? खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित होती है। और हरित क्रांति के जनक विश्व के अंदर एन.ई. बोरलॉग और भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कौन सी क्रांति की गई थी? हरित क्रांति की गई थी। और हरित क्रांति की शुरुआत अपने देखें तो सन 1966 में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सन 1966 में हुई थी। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो वो था विलियम्स एस गोड। कौन था? विलियम्स एस गोड। और हरित क्रांति शब्द दिया कब था? तो वो दिया था 1968 के अंदर। कल अपने इससे पहले वाली क्लास के अंदर जिक्र किया था पूरे विस्तार के साथ हरित क्रांति में कौन कौन सी फसलें थी, कौन सा जीन ट्रांसफर किया गया था और कौन सी उन्नतशील किस्में बनी थी। ठीक है, ये हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित होती है। इसका विश्व में जनक एन.ई. बोरलॉग होता है और भारत में इसका जनक एम.एस. स्वामीनाथन होता है। हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी 1966 और 67 में। और हरित क्रांति शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति था विलियम्स एस गोड। और विलियम्स एस गोड ने हरित क्रांति शब्द दिया कब था? सन 1968 के अंदर दिया था। इसके बाद देखेंगे अपने 2 नंबर क्रांति आती है श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति को अपने व्हाइट रिवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। श्वेत क्रांति को अपने व्हाइट रिवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। या इसे ये किससे संबंधित है? ये देखें तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित। दुग्ध उत्पादन। और दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो वो श्वेत क्रांति। ये तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, याद रखने वाली चीज ये हो जाएगी भी दूध के हुआ है, धोले रंग हुआ है। और श्वेत क्रांति या व्हाइट क्रांति किससे संबंधित होगी? श्वेत क्रांति या व्हाइट क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित होगी। इसके अंदर क्या किया गया था? श्वेत क्रांति का मीन्स था दुग्ध तथा दुग्ध से बने हुए उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना और एक अच्छे लेवल तक लेके जाना दूध से बने हुए उत्पादों के बारे में। और श्वेत क्रांति का जनक देखें तो जनक था ये जनक था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति का जनक आपसे कोई पूछेगा तो आप बताना डॉक्टर वर्गीस कुरियन था। और श्वेत क्रांति शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत की अगर बात करें अपने तो श्वेत क्रांति की शुरुआत सन 1970 में हुई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सन 1970 में हुई थी। और एक ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम चला था। ऑपरेशन फ्लड आ जाए आपसे कोई पूछ ले भी ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है तो आप क्या बताओगे? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध से संबंधित है। दुग्ध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भी सन 1970 में हुई थी। ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो चरणों की संख्या थी वो 3 थी। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में पूरा हुआ था। पहला चरण अपने देखें इसके अंदर सन 1970 से लेकर 78 तक था। 1978 प्रथम चरण था। इसके बाद सेकंड चरण अपने देखें सन 1978
1978 से लेकर 1985 तक, 1985 तक क्या था, सेकंड चरण था। और तृतीय या तीसरा चरण देखे 1985 से लेकर क्या था 1996, 1996 में ऑपरेशन फ्लड समापन हुआ था। याद रह जाएगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से, और इसका जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। शुरुआत सन 1970 में हुई थी और दूध या श्वेत क्रांति से संबंधित एक कार्यक्रम चला था, उस कार्यक्रम का नाम क्या था, ऑपरेशन फ्लड। कार्यक्रम का नाम क्या था, ऑपरेशन फ्लड। याद रहेगा ऑपरेशन फ्लड सन 1970 में शुरू हुआ, 3 चरणों में पूरा हुआ था। कौन कौन से चरण थे, पहला 1 नंबर पे 1970 से लेकर सन 1978 तक, दूसरा चरण था सन 1978 से लेकर 1985 तक, और तीसरा चरण था वो था 1985 से लेकर 1996 तक। ठीक है, ये आपकी श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 3 नंबर पे आती है, 3 नंबर वाली क्रांति अपने देखेंगे तो वो आएगी पीली क्रांति। पीली क्रांति। अब पीली क्रांति किससे संबंधित है, लो अपने मार्कर भी पीला यूज कर लेते हैं ना इसके अंदर है। पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित होगी, तो पीली क्रांति होगी सरसों उत्पादन से, सरसों उत्पादन से संबंधित। पीली क्रांति किससे संबंधित है, सरसों उत्पादन से। या अपने बोल सकते हैं जैसे रेपसीड वगैरह भी आ जाता है इसके अंदर, रेपसीड, या तिलहन फसलों से संबंधित, तिलहन फसलों से संबंधित की गई क्रांति क्या कहलाती है, पीली क्रांति। तिलहन फसलों से, तिलहन का मतलब होता है तेल वाली जितनी भी फसलें होती है उनसे संबंधित एक क्रांति की गई थी। और ये कब किससे संबंधित थी, तिलहन फसलों से। इसका नाम दिया था पीली क्रांति या तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति। इसके बाद 4 नंबर की क्रांति आती है, वो आती है नीली क्रांति, नीली क्रांति। और नीली क्रांति का मतलब क्या हो गया, अभी मछली किस रंगी हुई है, नीली, तो मछली उत्पादन से संबंधित। नीली क्रांति के अंदर क्या आ जाएगा, मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति, संबंधित क्रांति। नीली क्रांति जब आपसे पूछे भी नीली क्रांति किससे संबंधित है तो क्या बताओगे, मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, वो है नीली क्रांति। इसके बाद 5 नंबर पे आता है गोल क्रांति, गोल क्रांति। और गोल क्रांति किससे संबंधित होगी, आलू उत्पादन से, उत्पादन से संबंधित क्रांति। आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो वो आ जाएगी गोल क्रांति। आलू के वह गोले हुए तो गोल क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी, आलू से। फिर इसके बाद आती है 6 नंबर पे क्रांति अपनी लाल क्रांति। कौन सी आती है, लाल क्रांति। लाल क्रांति। और लाल क्रांति किससे संबंधित होगी भी, लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित होगी। अब टमाटर लाल रंगी हुआ और मांस भी लाल हुआ, ठीक है। तो लाल क्रांति अगर आपसे पूछ ले लाल क्रांति किससे संबंधित है तो क्या बताओगे आप, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद 7 नंबर पे आती है क्रांति अपनी गोल क्रांति, सॉरी गोल क्रांति करवा दिया अभी, रजत क्रांति, रजत क्रांति। रजत क्रांति आपसे कोई पूछे रजत क्रांति किससे संबंधित है तो क्या बताओगे, रजत क्रांति अंडे से संबंधित है, अंडे से संबंधित क्रांति कौन सी है तो वो आ जाएगी अंडे से संबंधित क्रांति रजत क्रांति। और अंडे की टोकरी अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे, अंडे की टोकरी अजमेर जिले को कहा जाता है, अजमेर। एक मिनट, ठीक है।
कलर अपने व्हाइट ले लेते हैं ना फिर। देखो रजत क्रांति किससे संबंधित होगी? अंडे से, और अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? अजमेर जिले को कहा जाता है। इसके बाद 8 नंबर की क्रांति आती है काली क्रांति। काली क्रांति, और काली क्रांति जेट्रोपा या बायोडीजल से संबंधित होगी। जेट्रोपा या बायोडीजल से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो वो है ब्लैक रिवोल्यूशन या काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध किससे होगा? जेट्रोपा या बायोडीजल से संबंधित होगा। इसके बाद आती है 9 नंबर वाली क्रांति अपनी सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होगा? तो इसमें आएगा सुनहरी क्रांति का संबंध फल वाले पौधों से, या अपने बोल सकते हैं बागवानी क्षेत्र से संबंधित क्रांति कौन सी है? बागवानी क्षेत्र से संबंधित क्रांति है वो है सुनहरी क्रांति। इसके बाद आता है परबनी क्रांति। 10 नंबर पे अपनी क्रांति पढ़ते हैं, वो आती है परबनी। परबनी क्रांति, परबनी क्रांति किससे संबंधित होगी? ये भिंडी उत्पादन से संबंधित होगी। भिंडी उत्पादन से संबंधित। तो आपसे कोई पूछ ले भिंडी उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? परबनी क्रांति। ठीक है, 10 क्रांतियां आ गई। इसके बाद और देख लेते हैं बची हुई कोई क्रांति है, तो वो आप एक आती है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। और इंद्रधनुष क्रांति का मीन्स होता है सभी क्रांतियों पर क्रियान्वयन रखने हेतु, सभी क्रांतियों पर क्रियान्वयन या अपने बोल सकते हैं देख रेख रखने हेतु। तो आप देखो इंद्रधनुष क्रांति क्या आएगी? सभी क्रांतियों पर क्या रखेगी? क्रियान्वयन या देख रेख करेगी। मतलब होलसेल कौन सी क्रांति होगी? इंद्रधनुष क्रांति। ये निगरानी रखेगी वे सारी क्रांतियां पर अपन के करनो है, ध्यान आकर्षित करके रखनो है। ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति। इसके बाद कोई बची हुई एक आधी क्रांति और आ जाती है, जैसे 12 नंबर पे अपने ले लेंगे। इसके बाद जैसे अपने गोल क्रांति पढ़ ली, रजत क्रांति पढ़ ली, इसके बाद काली क्रांति पढ़ ली, इंद्रधनुष क्रांति पढ़ ली, पीली क्रांति। लगभग तो क्रांतियां यहाँ पे अपनी कंप्लीट या समाप्त हो जाती है। 11-12 क्रांतियां होती है, कोई बची हुई और क्रांति रह जाती है तो फिर से अपने कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज का सेशन अपने 2 क्लासें हो गई, एक में क्रांतियां और एक में सोइल के बारे में अपने थोड़ा सा डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर की ब्रांच। ठीक है, तो धन्यवाद। आप जुड़िए गुरुकुल के एग्रीकल्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद आपका।